पिछली बार लॉजिक के कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने जो डिफिनीशन दिया था वो आपको याद ही होगा। मैंने कहा था कि द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स बिटवीन द टू इवेंट्स इज कॉल्ड लॉजिक। मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इवेंट्स इज कॉल्ड लॉजिक। ये डिफिनीशन मैंने दिया था और उसी को थोड़ा सा विस्तार से लेकर के चलते हैं। सारा डिटेल जरा यहाँ है, देखिए। द रिलेशनशिप बिटवीन द इवेंट्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड लॉजिक। ये पुराना डिफिनीशन है जो कि आपने पहले से पढ़ रखा है। अब इसको डिटेल से समझना है तो डिटेल से समझने के लिए ज़रा सा ध्यान से देखिए इसको। यहाँ लिखल है बिटवीन द इवेंट्स। तो बिटवीन द इवेंट्स का मतलब है कि दो इवेंट के बीच, तो दो इवेंट होना चाहिए इसमें। इवेंट्स के बीच रिलेशनशिप, इसका मतलब है कि दो इवेंट होना चाहिए। तो कैसे होगा? तो इसलिए सबसे पहली बात यहाँ ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल है। एक्सप्लेन करने के लिए जो एग्जाम्पल दिया गया था वह इस प्रकार है, देखिए। द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएशन ऑफ करेंट एंड ऑपरेशन ऑफ सर्किट इज कॉल्ड लॉजिक। मतलब दो बातें हैं यहाँ पर, है ना, कि दो इवेंट होना चाहिए। तो पहला इवेंट आपका देखिए वेरिएशन ऑफ करेंट है और दूसरा है ऑपरेशन ऑफ सर्किट। यहाँ भी लिखा हुआ है पहला इवेंट वेरिएशन ऑफ करेंट, दूसरा इवेंट ऑपरेशन ऑफ सर्किट है। मतलब लॉजिक में हमेशा दो इवेंट होता है, दो तरह की घटनाएं होती हैं और दोनों घटनाओं के बीच में जो रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाता है वो लॉजिक कहलाता है। तो वही है, शुरू में के हिसाब से ये डिफिनीशन हुआ। उसको दूसरे ढंग से समझाने के लिए मैंने करंट का वेरिएशन और सर्किट का ऑपरेशन का एग्जाम्पल दिया। अब इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए ज़रा सा दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। इसमें किसी पेशेंट का इलाज और उसे ठीक होने की घटना होती है। इन दोनों घटनाओं के बीच का भी कुछ रिलेशन होगा, वही लॉजिक कहलाएगा। कहने का मतलब है कि डॉक्टर जब तक इलाज करेगा नहीं तब तक मरीज ठीक होगा नहीं। यानी पहला इवेंट है पेशेंट का इलाज और दूसरा इवेंट है तकलीफ़ ठीक होना। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे लॉजिक के रूप में? इस प्रकार एक्सप्लेन किया जाएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट एंड क्योर द डिजीज इज कॉल्ड लॉजिक। मतलब रिलेशनशिप तो होगा ही दो चीज़ों के बीच में। तो पहला चीज़ क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, पेशेंट का इलाज, और दूसरा क्या है? क्योर द डिजीज, माने रोग का ठीक हो जाना। तो रोग, मरीज का इलाज होना और रोग का ठीक होना, ये दोनों के बीच का रिलेशन है, वो लॉजिक कहलाएगा। तो इस तरह से तीन एग्जाम्पल देखा, दो एग्जाम्पल आपने देख लिया। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, तीसरा उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ पर है कि किसान की मेहनत और फसल की उपज का उदाहरण है। तो इसमें दो इवेंट कौन कौन हुआ? पहला इवेंट हुआ किसान की मेहनत और दूसरा इवेंट क्या हुआ? फसल की उपज। आप डिफिनीशन के हिसाब से आप सोच सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द लेबर ऑफ फार्मर दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फार्म एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड लॉजिक। मतलब सेम चीज़ है, हर जगह दो इवेंट है, दो घटना है और दोनों के बीच में जो रिश्ता है, रिलेशन है, वो लॉजिक कहलाता है। अब लास्ट में समाप्त करना है, लेकिन समाप्त करने के पहले स्टूडेंट के द्वारा किया गया परिश्रम तथा परीक्षा का रिजल्ट। यहाँ भी दो इवेंट है। पहला इवेंट है स्टूडेंट का परिश्रम और दूसरा इवेंट है परीक्षा का रिजल्ट। तो दोनों का बीच को जो रिलेशन है वो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। इसे हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या करेंगे, आप हमें कमेंट में लिख के बताइएगा। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि लॉजिक कुछ नहीं बल्कि आपके द्वारा चयनित कोई भी दो या दो से अधिक घटनाएं तथा उनके बीच बनाए गए संबंध को लॉजिक कहते हैं। सामान्य शब्दों में इसे तर्क पर आधारित विषय या सिर्फ तर्क भी कह सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।